नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। चोइथराम मंडी में वारदात करने युवकों पर की कार्रवाई, मौके पर पहुंची पुलिस। युवकों द्वारा सुरक्षा गार्ड ट्रक क्लीनर के साथ की थी वारदात। गरवा पांडाल में वीडियो बना रहे 2 युवक पकड़ाए, बजरंग दल ने नाम पूछा तो झूठ बोला। इंदौर के हाईकोर्ट तिराहे पर बनाया गया येलो बॉक्स जंक्शन, जिससे इंदौर शहर का यातायात सुधारने की हो रही कवायद। स्काईलाइन रिसोर्ट में बिजनेसमैन युवती को पीटा, मंगेतर ने की हाथापाई। 65 लाख की शक्कर से भरा ट्रक चोरी, सीसीटीवी खंगालते हुए पुलिस ने उसे बेटमा से बरामद किया। चाय की गुमटी में बेच रहा था देशी शराब, ग्राहक पर भी हुई कार्रवाई। एरोड्रम थाना क्षेत्र का है मामला। लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन पर बाधक बन रहे 17 निर्माणों को हटाने की कार्रवाई, 14 निर्माणों को किया गया ध्वस्त। इंदौर की चोइथराम मंडी में कई जिलों के साथ राज्यों से भी सब्जी और अनाज को लेकर ट्रक पहुंचते हैं और इसी के तहत चोरी की नियत से ट्रक के पास पहुंचे युवकों की खटपट की आवाज सुनकर जागे ट्रक क्लीनर और सुरक्षा गार्ड पर धारदार हथियार से हमला करने वाले 4 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इंदौर के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र स्थित मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी और अनाज मंडी है और यहां पर आए दिन बदमाशों द्वारा बाहर से आने वाले ट्रक चालकों और अन्य लोगों से अवैध रूप से ठगी की जाती है। ठीक इसी के तहत चोरी की नियत से पहुंचकर युवाओं की खटर-पटर की आवाज सुनकर सुरक्षा गार्ड और ट्रक क्लीनर जाग गए थे और इसके बाद चोरों ने सुरक्षा गार्ड और ट्रक क्लीनर पर धारदार हथियार से हमला कर मौके से फरार हो गए। पूरे मामले को गंभीरता से देखते हुए पुलिस द्वारा जांच पड़ताल कर गणेश, राजू, आकाश और नीलेश नामक युवक को पकड़ा गया, जिन्हें घटनास्थल पर ले जाया गया ताकि बाहर से आने वाले व्यापारियों में भय का माहौल समाप्त किया जा सके। देखिए, लंबे समय से चौइथराम मंडी के व्यापारियों द्वारा पुलिस से शिकायत की जा रही थी कि वहां पे असामाजिक तत्वों द्वारा कोई भी घटना घटित की जा सकती है, विशेषकर डराने धमकाने की या मारपीट या लड़ाई झगड़े की। तो कल एक घटनाक्रम हुआ था राजेंद्र चोइथराम मंडी के अंदर, जहाँ पे 4 लड़कों द्वारा एक ट्रक में बैठे व्यक्ति के साथ लूट करने के आशय से उस पर हमला किया। तत्पश्चात ट्रक ड्राइवर ने रेजिस्टेंस काफी शो किया, उनको खदेड़ने का प्रयास किया। उनमें से एक लड़के द्वारा पैर में रखी ब्लेड से उसके ऊपर हमला किया गया। तत्पश्चात हमने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर सभी आरोपियों को हिरासत में लिया है और सभी पर वैधानिक कार्रवाई की। इंदौर के रावजी बाजार इलाके में गरवा पांडाल में गुरुवार रात हंगामा हो गया। यहाँ पर बजरंगियों ने 2 युवकों को पकड़कर उनसे पूछताछ की। उन्होंने अपने नाम गलत बताए, आईडी कार्ड मांगने पर जवाब नहीं दे पाए। इसके बाद बजरंगियों ने उनकी पिटाई कर दी। बाद में पुलिस उन्हें थाने ले गई। पुलिस ने प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की है। बता दें, बजरंग दल के विभाग संयोजक प्रवीण दरेकर ने बताया कि रात में रामेश्वरम जिले के कार्यकर्ताओं ने गरवा पांडाल में चेकिंग की। रात करीब 11:30 बजे गाड़ी अड्डा स्थित पांडाल में 2 युवक भीड़ में शामिल होकर फोटो वीडियो बना रहे थे। शंका होने पर कार्यकर्ताओं ने दोनों युवकों से उनके नाम पते पूछे और उन्होंने वैभव और दूसरे ने अनुज बताया, जिसमें आईडी कार्ड मांगा तो आनाकानी करने लगे। इसके बाद दोनों की पिटाई कर दी तो उन्होंने अपने नाम तामीर पुत्र नारू शाह निवासी सदर बाजार और रिहान पुत्र शुभान शाह अली निवासी पोलो ग्राउंड बताएं। हंगामे की सूचना पर पुलिस जवान पहुंचे, दोनों को भीड़ से बचाकर रावजी बाजार थाने ले गई। पुलिस ने दोनों युवकों पर प्रतिबंधात्मक धाराओं में कार्रवाई करने की बात कही है। इंदौर शहर के बिगड़े यातायात को व्यवस्थित करने के लिए नए प्रयोग किए जा रहे हैं। अब शहर के व्यस्ततम चौराहों पर नगर निगम येलो बॉक्स जंक्शन बना रहा है। हाल ही में हाईकोर्ट और रीगल तिराहे पर इसे बनाया गया है, लेकिन अधिकांश वाहन चालकों को इसका पालन कैसे करें, इसकी जानकारी तक नहीं है। दरअसल अब यातायात विभाग वाहन चालकों को जागरूक कर रहा है। बता दें कि अत्यधिक यातायात दबाव वाले चौराहों पर विदेश की तर्ज पर येलो बॉक्स जंक्शन बनाए जा रहे हैं। इससे पहले देवास नाका, लैंटन चौराहा, नौलखा, इंद्रप्रस्थ चौराहा आदि जगह इस तरह के जंक्शन बनाए जा चुके हैं, लेकिन वाहन चालकों को इसकी जानकारी ही नहीं है। चौराहों पर रात में चमकने वाले स्टॉपर भी लगाए जा रहे हैं। ये सूर्य की रोशनी से चार्ज होंगे और रात में वाहन चालकों को दूर से नजर आएंगे। इससे दुर्घटना रुकेगी। वहीं शहर में डिवाइडरों की पेंटिंग्स का काम भी चल रहा है। इंदौर के बाईपास स्थित स्काईलाइन रिसोर्ट में एक बिजनेसमैन ने अपनी मंगेतर और पार्टनर को पीट दिया।
मंगेतर ने आरोप लगाया कि वे दोनों पार्टनरशिप पर बातचीत कर रहे थे कि तभी उसने धमकी दी कि बिजनेस की बात की तो जान से मार देगा। बता दें, तेजाजी नगर पुलिस के मुताबिक हर्षा सोमानी की शिकायत पर दीपक पुत्र अमरनाथ शर्मा पर मारपीट का केस दर्ज किया है। हर्षा ने बताया कि मार्बल का बिजनेस करती है, इसमें दीपक भी उसका पार्टनर है। दोनों ने नवंबर 2023 में सगाई कर ली। 15 दिन पहले दीपक के साथ इंदौर के स्काईलाइन रिसोर्ट में आकर रुके हुए थे। हर्षा ने पुलिस को बताया कि उसका मंगेतर और पार्टनर दीपक दोनों छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते हैं। गुरुवार सुबह 9 बजे बिजनेस की बात को लेकर हमारी बातचीत हो रही थी कि तभी वह अपशब्द कहने लगा। रोका तो मारपीट करने लगा। आवाज सुनकर होटल के स्टाफ ने आकर बीच बचाव किया। दीपक धमकी देने लगा कि बिजनेस की बात को लेकर बात की तो जान से खत्म कर देगा। मारपीट में नाक गर्दन में चोट आई है। बाद में दोस्त को कॉल कर जानकारी दी। थाने आकर दीपक के खिलाफ केस दर्ज किया गया। इंदौर में गुरुवार रात शक्कर से भरा ट्रक चोरी हो गया और चंद घंटों में ही पुलिस ने उसे बेटमा रोड से बरामद भी कर लिया। ट्रक चुराने वाले बदमाश मौके से भाग गए। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर चंदन नगर के 2 व्यापारियों से पूछताछ शुरू कर दी है। घटना तेजाजी नगर थाना क्षेत्र की है। ट्रक में 700 कट्टे शक्कर लोड की थी, जिसमें 65 लाख रुपए की कीमत बताई जा रही है। दरअसल पूरे मामले में जानकारी देते हुए डीसीपी विनोद मीणा द्वारा 5 लाख रुपए लालच देकर अपने साथ मिलाया गया था, जिसके बाद उनके द्वारा कर्नाटक से इंदौर मंगाई गई 3500 किलो शक्कर की चोरी कर अलग अलग स्थान पर बेचना कबूल किया है। वहीं दूसरे प्रकरण में पुलिस के द्वारा फरियादी रिजवान के द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसमें पुलिस के द्वारा कार्रवाई करते हुए फरियादी रिजवान के भाई सईद, परवेज, सुल्तान, मोइद्दून और सद्दाम नामक 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं इस मामले में सरवर शाह आरोपी अभी भी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी है। खरगोन में जब ये ट्रक वहाँ पे पहुँचता है तो उसका जो ड्राइवर है वो उसका स्वयं का जो भाई है उसका ड्राइवर बनता है और ट्रक को जहाँ पे भी इंदौर के अंदर डेस्टिनेशन पे डिलीवर करने के लिए ट्रक लेके आता है। तत्पश्चात जो ट्रक ड्राइवर था उसके द्वारा सीसीटीवी फुटेज जब हमने चेक किए और जहाँ जहाँ पे माल डिलीवर हुआ उन लोगों से जब हमने पूछताछ करी और जो माल हमको वहाँ से रिकवर हुआ तो ये जो ट्रक ड्राइवर था इसके द्वारा 5 लाख रुपए जो इनके बीच में समझौता हुआ था कि भाई इस पूरे ट्रक को हम चोरी कर लेंगे, उसके पश्चात माल को अपने हिसाब से ठिकाने लगा देंगे और चोरी की सूचना थाना पुलिस तेजाजी नगर को देंगे। तो 5 लाख रुपए का इनके बीच में तय हुआ था। तो इनके द्वारा इंदौर शहर के विभिन्न जगहों पर जैसे चंदन नगर में और ग्रामीण थाना क्षेत्र के धामनौद वहाँ पे इन्होंने कुल 300 और 400 के आसपास बोरियां डिलीवर करी। सभी से हमने माल रिकवर किया पूछताछ करने उपरांत, तब जाके इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा हो पाया। और इंदौर के एड्रोडोम थाना क्षेत्र में अवैध रूप से बेची जा रही शराब के अड्डे पर पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से शराब लेने के लिए पहुंचे कई लोगों को भी मौके से पकड़ लिया है, जिन पर पुलिस ने वैधानिक कार्रवाई की है। बता दें, मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय द्वारा पिछले दिनों अवैध रूप से नशा तस्करी और महिला संबंधित अपराध को लेकर पुलिस द्वारा सख्त कार्रवाई करने के निर्देश खुले मंच से दिए गए थे, जिसके बाद शहर के विभिन्न क्षेत्रों में पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं विधानसभा 1 में अवैध रूप से गुमटी लगाकर शराब की अवैध बिक्री करने वाले व्यक्ति को मौके से पकड़ा गया। पुलिस द्वारा हजारों रुपए की देसी शराब को भी मौके से बरामद किया गया है। बताया जाए कि क्षेत्र के रहवासियों द्वारा पुलिस को लगातार शिकायत की जा रही थी, उसी के बाद में पुलिस ने यह कार्रवाई की है। तो वहीं मौके से अवैध रूप से बिक रही शराब को खरीदी करने के लिए पहुंचे लोगों को भी पुलिस ने कार्रवाई की जद में लिया है। उन पर प्रतिबंधात्मक धाराओं में कार्रवाई की गई है। देखिए, स्कीम नंबर 51 के अंदर एरोडम थाना क्षेत्र में शुभम पैलेस के पास हमें नार्को हेल्प डेस्क जो हमने लॉन्च की है नशे के विरुद्ध, उसमें सोसाइटी के रहवासी गणों द्वारा सूचना प्रेषित की गई थी कि भाई यहाँ पे अवैध शराब की बिक्री बड़े पैमाने पे होती है। तत्पश्चात हमने एक स्पेशल टीम का गठन किया, डीसीपी लेवल की स्पेशल टीम थी वो, उसका गठन करके एरिया की रेकी करवाई। तत्पश्चात हमको वास्तव में वहाँ पे जो सूचना दी गई थी उस प्रकार की गतिविधियां होते हुए दिखाई दी। तत्पश्चात हमने एडिशनल एसपी आलोक शर्मा के नेतृत्व में और एसीपी आजाद नगर के नेतृत्व में एक और टीम का गठन किया रेड करने के लिए। और रेड करने के पश्चात हमें वहां से कुल 55 से 60 लीटर के आसपास व्हाइट वाली शराब और मसाले वाली शराब जब्त हुई। इंदौर नगर निगम द्वारा लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन से लेकर नवीन ISBT बस स्टैंड के बीच बनाए जा रहे
RE2 रोड पर बाधक बन रहे 17 निर्माणों को हटाने की कार्रवाई की है, जहां से 14 निर्माणों को ध्वस्त कर दिया गया और बाकी निर्माणों को हैवी मशीनरी होने के चलते हटाने के लिए 3 दिन का समय दिया गया है। दरअसल इंदौर के लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन से नवीन बस स्टैंड ISBT को जोड़ने वाली सड़क के बीच बाधक बन रहे निर्माणों को हटाने की कार्रवाई शुरू की गई, जहां नगर निगम के रिमूवल अमले ने सुबह कार्रवाई शुरू की। इस दौरान निगम ने सभी फैक्ट्रियों और संचालकों को नोटिस जारी कर पहले से निर्माण हटाने की सूचना दे दी थी, जहां निगम की करीब 10 से ज्यादा JCB, पोकलेन और डंपरों के माध्यम से बाधक निर्माणों को हटाया गया। इस बारे में निगम के रिमूवल विभाग प्रभारी अपर आयुक्त रोहित सिसोनिया ने बताया कि जानकारी समिति की ओर चिन्हित किए गए सभी बाधक निर्माणों को हटाया गया और 3 निर्माणों की हैवी मशीनरी को देखते हुए हटाने के लिए 3 दिन का समय दिया गया है। रोड के बाधक निर्माण हटाने से जल्द ही इस RE2 रोड का निर्माण पूरा होगा। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि हमारे जो जनकार्य से योजना शाखा से RW1 एक रोड का निर्माण हो रहा है, जो कि हमारी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन से ISBT को जोड़ेगा। उसके अंतर्गत जो अलाइनमेंट में हमारे इंडस्ट्रियल एरिया के कुछ यूनिट्स आए थे, वो ऐसे 17 स्ट्रक्चर्स थे जो हमारे उस जद में आए थे, उनको चिन्हित करके बाकायदा नोटिस जारी करके उनको उसको वेकेट करने, अपना स्ट्रक्चर को हटाने के लिए बोला गया था। उसी के तारतम्य में आज रिमूवल की एक हमारी टीम हमने भेजी थी और वो हटाने की कार्रवाई वहाँ चली। उन 17 में से 14 को हमने वहाँ से हटा लिया है और 3 जो स्ट्रक्चर उनमें हैवी मशीनरी वहाँ रखी हुई है, जो उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट करके समय मांगा था, तो उनको हमने समय दिया है कि आप नियत समय में इसको हटा लें। तो जिससे जो अलाइनमेंट में हमारे जो रिमूवल के अमला था उसने आज कार्रवाई की हुई है और आगे भी जो हमारे जनहित में ऐसी जितने भी रोड के निर्माण कार्य चल रहे हैं, जहाँ पर विधिवत सीमांकन हो चुका है और विधिवत मकान ऐसे स्ट्रक्चर चिन्हित हो गए हैं, तो आगे भी ये कार्रवाई नियमानुसार चलेगी।